ॐ आचार्यो षट्कोपदेशिकमथ प्राचार्य पारम्परीं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकि सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभं सीता लक्ष्मण वायुसूनु सहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्रचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं युद्धकाण्डस्य 57 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में प्रहस्त का रावण की आज्ञा से विशाल सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। अकम्पनवधं श्रुत्वा क्रुद्धो वैराक्षसेश्वरः किंचित् दीनमुखश्चापि सचिवांस्तानुदैक्षत। अकम्पन के पद का समाचार पाकर राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसके मुख पर कुछ दीनता छा गई और वह मंत्रियों की ओर देखने लगा। सतु ध्यात्वा मुहूर्तं तु मंत्रिभिः संविचार्य च ततस्तु रावणः पूर्व दिवसे राक्षसाधिपः। ततस्तु रावणः पूर्व दिवसे राक्षसाधिपः पुरीं पर्ययौ लंकां सर्वान् गुल्मान् अवेक्षितुं। पहले तो 2 घड़ी तक वह कुछ सोचता रहा, फिर उसने मंत्रियों के साथ विचार किया और उसके बाद दिन के पूर्व भाग में राक्षस राज रावण स्वयं लंका के सब मोर्चों का निरीक्षण करने के लिए गया। ताम राक्षस गणैर्गुप्तां गुल्मैर्बहुभिरावृतां तदर्श नगरीं राजा पताका ध्वजमालिनी। राक्षस गणों से सुरक्षित और बहुत सी छावनियों से घिरी हुई ध्वजा पताकाओं से सुशोभित उस नगरी को राजा रावण ने अच्छी तरह देखा। रुद्धां तु नगरीं दृष्ट्वा रावणो राक्षसेश्वरः उवाचात्महितं काले प्रहस्तं युद्धकोविदम्। लंकापुरी चारों ओर से शत्रुओं द्वारा घेर ली गई थी। यह देखकर राक्षस राज रावण ने अपने हितैषी युद्ध कला कोविद प्रहस्त से यह समयोचित बात कही। पुरस्योपनिविष्टस्य सहसा पीडितस्य नान्ययुद्धात् प्रपश्यामि मोक्षे युद्ध विशारद वीर। नगर के अत्यंत निकट शत्रुओं की सेना छावनी डाले पड़ी है, इसीलिए सारा नगर सहसा व्यथित हो उठा है। अब मैं दूसरे किसी के युद्ध करने से इसका छुटकारा होता नहीं देखता हूं। अहम वा कुंभकर्णो वा त्वं वा सेनापतिर्मम इंद्रजित् वा निकुंभो वा वहेयुर्भारमीदृशम्। अब तो इस तरह के युद्ध का भार मैं कुंभकर्ण, मेरे सेनापति तुम, बेटा इंद्रजित अथवा अथवा निकुंभ ही उठा सकते हैं। स त्वं बलमतः शीघ्रम आदायो परिगृह्य च
विजयायाभिनिर्याहि यत्र सर्वे वनौकसः। अतः तुम शीघ्र ही सेना लेकर विजय के लिए प्रस्थान करो, और जहां ये सब वानर जुटे हुए हैं वहां तुम जाकर के शीघ्र युद्ध करो। निर्याणा देवते तूर्णम, निर्याणा देवतूर्णम च चलिता वाहिनी, निर्याणा देवतूर्णं च चलिता हरिवाहिनी, नर्ततां राक्षसेन्द्राणां श्रुत्वा नादं द्रविष्यति। तुम्हारे निकलते ही सारी वानर सेना तुरंत विचलित हो उठेगी और गर्जते हुए राक्षस शिरोमणियों का सिंहनाद सुनकर भाग खड़ी होगी। चपला ह्यविनीताश्च चलचित्ताश्च वानरा न सहिष्यन्ति ते नादम सिंहनादमिव द्विपाः। वानर लोग बड़े चंचल, ढीठ और डरपोक होते, जैसे हाथी सिंह की गर्जना नहीं सह सकते, उसी प्रकार वे वानर तुम्हारा सिंहनाद नहीं सह सकेंगे। विद्रुते च बले तस्मिन् रामः सौमित्रिणा सह अवसस्ते निरालंबः प्रहस्तो वसमेष्यति। प्रहस्त जब वानर सेना भाग जाएगी तब कोई सहारा न रहने के कारण लक्ष्मण सहित श्री राम विवश होकर तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। आपत संशयिता श्रेयो नात्र निसंशयी कृता प्रतिलोमानुलोमं वा यत्तु नो मन्यसे हितम। युद्ध में मृत्यु संदिग्ध होती है, युद्ध में मृत्यु संदिग्ध होती है, हो भी सकती है और ना भी हो, किंतु ऐसी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इसके विपरीत जीवन को बिना संशय यानी जोखिम में डाले बिना युद्ध स्थल के जो मृत्यु होती है वह श्रेष्ठ नहीं होती, ऐसा मेरा विचार है। इसके अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ तुम हमारे लिए हितकर समझते हो उसे बताओ। रावणे नैव मुक्तस्तु प्रहस्तो वाहिनीपति राक्षसेन्द्र मुवाचेदम असुरेन्द्रमिवोशना। रावण के ऐसा कहने पर सेनापति प्रहस्त ने उस राक्षस राज के समक्ष उसी तरह अपना विचार व्यक्त किया जैसे शुक्राचार्य असुरराज असुरराज बलि को अपनी सलाह दिया करते थे। राजन मंत्रित पूर्वम न कुशल सह मंत्री भी विवादश्चापि नो वृत्तः समवेक्ष परस्परम। उसने कहा, राजन, हम लोगों ने कुशल मंत्रियों के साथ पहले भी इस विषय पर विचार किया है। उन दिनों एक दूसरे के मत की आलोचना करके हम लोगों में विवाद भी खड़ा हो गया था। प्रदानेन तु सीताया श्रेयो व्यवसितं मया अप्रदाने पुनर्युद्धम दृष्टमेव तथैव नः। मेरा पहले से ही है निश्चय रहा है कि सीता जी को लौटा देने से ही हम लोगों का कल्याण होगा और न लौटाने पर युद्ध अवश्य होगा, और उस निश्चय के अनुसार ही हमें आज यह युद्ध का संकट दिखाई दिया है। सोहम दानैश्च मानैश्च सततं पूजितस्त्वया सान्त्वैश्च विविधै काले किन्न कुर्याम हितं तव। परंतु आपने दान मान और विविध सांत्वनाओं के द्वारा समय समय पर सदा ही मेरा सत्कार किया है, फिर मैं आपका हित साधन क्यों नहीं करूंगा, अथवा आपके हित के लिए कौन सा कार्य नहीं कर सकूंगा। नहीं मैं जीवितम रक्ष्यम पुत्रदार धनानि च त्वं पश्य माम जुहूषन्तम तदर्थे जीवितम युधि। मुझे अपने जीवन, स्त्री, पुत्र और धन आदि की रक्षा नहीं करनी है, इनकी रक्षा के लिए मुझे कोई चिंता नहीं। आप देखिए
कि मैं किस तरह आपके लिए युद्ध की ज्वाला में अपने जीवन की आहुति देता हूँ। एवं उक्त्वा तु भर्तारं रावणं वाहिनीपतिः उवाचेदं बलाध्यक्षान् प्रहस्तः पुरतस्थितान्। अपने स्वामी रावण से ऐसा कहकर प्रधान सेनापति प्रहस्त ने अपने सामने खड़े हुए सेनाध्यक्षों से इस प्रकार कहा, समानयत मे शीघ्रं राक्षसानां महाबलम् मद्बाणानां तु वेगेन हतानाञ्चरणाजिरे अद्य तृप्यन्तु मां सादा पक्षिणः काननौकसाम्। तुम लोग शीघ्र मेरे पास राक्षसों की विशाल सेना ले आओ। आज मांसाहारी पक्षी समरांगण में मेरे बाणों के वेग से मारे गए वानरों के मांस खाकर तृप्त हो जाएं। तस्य तदवचनं श्रुत्वा बलाध्यक्षा महाबला बलमुद्योजयामासुः तस्मिन् राक्षस मंदिरे। प्रहस्त की यह बात सुनकर महाबली सेनाध्यक्षों ने रावण के उस महल के पास विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। सब भूव मुहूर्तेन भीमैर्नानाविधायुधैः लंका राक्षस वीरैस्तैर गजैरिव समाकुला। दो ही घड़ी में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हाथी जैसे भयानक राक्षस वीरों से लंकापुरी भर गई। हुताशनम तर्पयताम ब्राह्मणांश्च नमस्यताम आज्यगंध प्रतिवह सुरभिर्मारुतो बभौ। कितने ही राक्षस घी की आहुति देकर अग्निदेव को तृप्त करने लगे और ब्राह्मणों को नमस्कार करके आशीर्वाद देने लगे, आशीर्वाद लेने लगे। उस समय घी की गंध लेकर सुगंधित वायु सब ओर बहने लगी। स्वजश्च विविधाकारा जगृहुस्त्वभिमंत्रिता संग्राम सज्जा संहृष्टा धारयन् राक्षसास्तदा। राक्षसों ने मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित नाना प्रकार की मालाएं ग्रहण की और हर्ष एवं उत्साह से युक्त हो युद्धोपयोगी वेशभूषा धारण की। सधनुष्का कवचिनो वेगादाप्लुत्य राक्षसा रावणं प्रेक्ष्य राजानं रहस्तं पर्यवारयन्। धनुष और कवच धारण किए राक्षस वेग से उछलकर आगे बढ़े और राजा रावण का दर्शन करते हुए प्रहस्त को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। अथा मंत्र तु राजानम भेरीमाहत्य भैरवाम आरुरोह रथम युक्तः प्रहस्तः सज्ज कल्पितम। तदनंतर राजा की आज्ञा ले भयंकर भेरी बजवाकर कवच आदि धारण करके युद्ध के लिए उद्यत हुआ प्रहस्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ। हयैर्महाजवैर्युक्तम सम्यक् सूतं सुसंयतम महाजलद निर्घोषम साक्षात् चंद्रार्कभास्वरम। प्रहस्त के उस रथ में बड़े वेगशाली घोड़े जुते हुए थे। उसका सारथी भी अपने कार्य में कुशल था। वह रथ पूर्णतः सारथी के नियंत्रण में था। उसके चलने पर महान मेघों की गर्जना के समान घर घर ध्वनि होती थी। वह रथ साक्षात चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान था। उर्गध्वज दुर्धर्षम सुवरूथम स्वपस्करम सुवर्ण जाल संयुक्तम प्रहसंतम इव श्रिया। सत्पाकार या सर्प चिन्हित ध्वज के कारण वह दुर्धर्ष प्रतीत होता था। उस रथ की रक्षा के लिए जो कवच था वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। उसके सारे अंग सुंदर थे और उसमें अच्छी अच्छी सामग्रियां रखी गई थी। उस रथ में सोने की जाली लगी थी। वह अपनी कांति से हंसता सा प्रतीत होता था अथवा दूसरे कांतिमान पदार्थों का उपहास सा कर रहा था।
प्रहस्तं रथमास्थाय रावणार्पितशासनः लंकाया निर्ययौ तूर्णम् बलेन महता वृतः। उस रथ पर बैठकर रावण की आज्ञा सिरोधारी करके विशाल सेना से घिरा हुआ प्रहस्त तुरंत लंका से बाहर निकला। ततो दुन्दुभिर्घोषः पर्जन्यनिनदोपमः आदित्राणां वादित्राणां च निनदः पूरयन्निव मेदिनीम्। उसके निकलते ही मेघ की गंभीर गर्जना के समान धौंसा बजने लगा। अन्य रणवाद्यों का निनाद भी पृथ्वी को परिपूर्ण ध्वनित सा प्रतीत होने लगा। शुश्रुवे शंख शब्दश्च शुश्रुवे शंख शब्दश्च प्रयाते वाहिनी पतौ निनदन्तस्वरान् घोरान् राक्षसा जग्मुरग्रतः भीमरूपा महाकाया प्रहस्तस्य पुरस्सराः। सेनापतियों के प्रस्थान काल में शंखों की ध्वनि भी सुनाई देने लगी। प्रहस्त के आगे चलने वाले भयानक रूपधारी विशाल काय राक्षस भयंकर स्वर से गर्जना करते हुए आगे बढ़े। नरांतकः कुंभहनुर् महानादः समुन्नतः सहसा सचिवायेते निर्ययुः पर्यवार्यतम्। नरांतक कुंभहन कुंभहन महानाद और समुन्नत ये प्रहस्त के महासचिव उसे चारों ओर से घेर कर निकले। व्यूढ़ेनैव सुघोरेण पूर्वद्वारात् स निर्ययौ गजयूथ निकासेन बलेन महतावृतः। प्रहस्त की वह विशाल सेना हाथियों के समूह सी अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उसकी व्यूह रचना हो चुकी थी। इस व्यूहबद्ध सेना के साथ ही प्रहस्त लंका के पूर्व द्वार से निकला। सागर प्रतिमौघेन वृतस्तेन बलेन सह प्रहस्तो निर्ययौ क्रुद्धः कालांतक यमोपमः। समुद्र समुद्र के समान उस अपार सेना के साथ जब प्रहस्त बाहर निकला उस समय क्रोध से भरे हुए प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान जान पड़ते थे। तस्य निर्याण घोषेण राक्षसानां च नर्ततां लंकायां सर्वभूतानि विनेदुर्विकृतैश्वरैः। लंकायां उसके प्रस्थान करते समय जो भेरी आदि बाजों और गर्जते हुए राक्षसों का गंभीर घोष हुआ उससे भयभीत हो लंका के सब प्राणी विकृत स्वर में चीत्कार करने लगे। व्यभ्रमाकाशमाविश्य मांसशोणित भोजना मंडलान्यपसव्यानि खगाश्चक्रुरथं प्रति। उस समय बिना बादल के आकाश में उड़कर रक्त मांस का भोजन करने वाले पक्षी मंडल बनाकर प्रहस्त के रथ की दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे। वमंत्यः पावक ज्वाला शिवा घोरा ववासिरे अंतरिक्षात् पपातोल्का वायुश्च परुषं ववौ। भयानक गीदड़ियां मुंह से आग की ज्वाला उगलती हुई अशुभ सूचक बोली बोलने लगी। आकाश से उल्कापात होने लगा और प्रचंड वायु चलने लगी। अन्योन्यमभिसंख्या अन्योन्यमभिसंरब्धा अन्योन्यमभिसंरब्धा ग्रहाश्च न चकाशिरे मेघाश्च खर निर्घोषा रथस्योपरि रक्षसः बवर्षुरुधिरं चास्य शिशिचुश्च पुरस्सरान् केतुमूर्धनि गृध्रस्तु विलीनो दक्षिणामुखः नदन्नुभयतः पार्श्वं
समग्राम श्रियमाहरत। रोज ग्रह रोज पूर्वक आपस में युद्ध करने लगे, जिससे उनका प्रकाश मंद पड़ गया, तथा मेघ उस राक्षस के रथ के ऊपर गधों की सी आवाज में गर्जना करने लगे, रक्त बरसाने लगे और आगे चलने वाले सैनिकों को खींचने लगे। उसके ध्वज के ऊपर गीध दक्षिण की ओर मुंह करके आ बैठा। उसने दोनों ओर अपनी अशुभ बोली बोलकर उस राक्षस की सारी शोभा संपत्ति हर ली। सारथेर बहुश्चास्य संग्राममवगाहतः प्रतोदो न्यपतद्धस्तात् सूतस्य हयसा दीनः। संग्राम भूमि में प्रवेश करते समय घोड़े को काबू में रखने वाले इसके सारथी के हाथ से कई बार चाबुक गिर पड़ा। निर्याण श्रीश्चया च स्यात् भास्वरा च सुदुर्लभा सा ननास मुहूर्तेन समे च समे च स्खलिता हया। युद्ध के लिए निकलते समय प्रहस्त की जो परम दुर्लभ और प्रकाशमान शोभा थी, वह दो ही घड़ी में नष्ट हो गई। उसके घोड़े समतल भूमि में भी लड़खड़ा कर गिर पड़े। प्रहस्तम तम ही निर्यान्तम प्रख्यात गुण पौरुषम युधिनाना प्रहरणा कपिसेनाभ्यवर्तत। जिसके गुण और पौरुष विख्यात थे, वह प्रहस्त त्यों ही युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ, त्यों ही शिला वृक्ष आदि नाना प्रकार के प्रहार साधनों से संपन्न वानर सेना उसका सामना करने के लिए आ गई। अथ घोषः सुतुमुलो हरीणां समजायत वृक्षानारुचतां चैव गुरुवीर्वै गृह्णतां शिलाः। तदनंतर वृक्षों को तोड़ने और भारी शिलाओं को उठाते हुए तोड़ते और भारी शिलाओं को उठाते हुए वानरों का अत्यंत भयंकर कोलाहल वहां सब ओर छा गया। नदतां राक्षसानांच वानराणांच गर्जताम उभे प्रमुदिते सैन्ये रक्षोगण वनौकसाम। एक ओर राक्षस सिंहनाद कर रहे थे, तो दूसरी ओर वानर गरज रहे थे। उन सब का तुमुल नाद वहां फैल गया। राक्षसों और वानरों को वे दोनों सेनाएं हर्ष और उल्लास से भरी थी। वेगितानां समर्थानां अन्योन्यो वधकांक्षिणां परस्परं चाह्वयतां निनाद श्रूयते महान। अत्यंत वेगशाली समर्थ था एक दूसरे के वध की इच्छा वाले योद्धा परस्पर ललकार रहे थे। उनका महान कोलाहल सबको सुनाई देता था। ततः प्रहस्तः कपिराजवाहिनी अभिप्रतस्थे विजयाय दुर्मतिः विवृद्ध वेगां च विवेशतां च मूं यथा मुमुर्षु शलभो विभावसुम। इसी समय दुर्बुद्धि प्रहस्त विजय की अभिलाषा से वानर राज सुग्रीव की सेना को और सेना की ओर बढ़ा, और जैसे पतंग मरने के लिए आग पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार वह बड़े हुए वेगशाली उस वानर सेना में घुसने की चेष्टा करने लगा। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे सप्तपंचाशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।